हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सर रिबा। कैसे हैं आप? फाइन फाइन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। सर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? या क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। जी जी। ठीक है सर, ठीक है सर। चले तो सर हम स्टार्ट करते हैं। आज जिस चीज़ के लिए हमने आपका वक्त लिया है, सो जी जी। आई होप कि आप भी रेडी होंगे इस मीटिंग के लिए। जी जी सर जी आप बिल्कुल। मुझे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें, ब्रीफ। जी जी जी, मेरा नाम कामरान कुरैशी है और मैं बेसिकली फाइनेंशियल प्रोफेशनल हूँ। मैंने मास्टर्स किया है कॉमर्स में और उसके बाद मैंने 7-8 साल स्कूल में काम किया है बीकन हाउस में। उसके बाद बैंक में काम किया HBL में और ठीक देन है। मैंने एनजीओ ज्वाइन किया। और एनजीओ के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ जबरदस्त। कि किस तरह रिसर्च की जाती है, किस तरह कोई प्रोजेक्ट या प्रपोजल लिखा जाता है, क्योंकि एनजीओ ने मुझे बहुत डाइवर्सिटी पे हम्म। काम करवाया। और उसमें होता भी कम टाइम था, 30-40 ठीक। घंटे होते थे। तो उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, स्कूल कैसे हम्म। बनता है, हाउ टू मेक अ स्कूल, हाउ टू मेक अ स्कूल एंड और उसके बाद मैंने 320 स्कूल इस हम्म। वक्त खोल चुका हूँ, जो सिंध में और पंजाब में, माशाल्लाह। हर जगह पे। उसके बाद मैंने एनजीओ रजिस्ट्रेशन की, एनजीओ किस तरह बनाते हैं फिर वो जबरदस्त। किया। और बस ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिसमें हम्म। इदारे में काम किया समझ ले वो मैंने बनाया। हम्म। एनजीओ में काम किया तो एनजीओ बनाई, स्कूल में काम किया तो स्कूल बनाए। ये हम्म। मेरी एक्सपर्टीज है। जी जी ठीक। जी। जबरदस्त, माशाल्लाह सर, बहुत जबरदस्त। और सर आप छोटे से अपने बिजनेस के बारे में, माय बिजनेस सोल्यूशन, ये जो हाँ आपकी कंपनी है, जी जी आप एनजीओ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, आप इसके बारे में भी एक छोटा सा हमें ओवरव्यू जी दे दें ताकि जी जी हमारी जो ऑडियंस है उनके माइंड के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। जी जी। जब कि मैंने माय काम बिजनेस शुरू, तो सही क्या। कह रहे हैं। और हम्म। जब मैंने ये काम शुरू किया तो ऑफ कोर्स शुरू में तो मैं ऐसे समझता था कि चलो किसी की हेल्प कर दी, मतलब फिलाई काम जी। जैसे होता है, सामाजिक खिदमत की होती। तो मुझे पता नहीं था जी। कि इस फील्ड में बहुत सारा और भी पोटेंशियल है। तो मैंने कहा चलो इसको ऐसे जबरदस्त। खुलता है, किसी को ट्रेनिंग दे दी, किसी को हम्म। वीजा प्रोसेसिंग सिखा दिया, किसी को स्टूडेंट को कोई अच्छी स्किल सिखा दी, जिसको उसको जॉब मिल गई या बिजनेस का। फिर काफी जो मेरे दोस्त थे वो जब दुबई या यूए से चले गए, जब वो इतने होशियार हो गए, मेरे स्टूडेंट जी। थे, तो उन्होंने फिर आइडिया दिया कि सर यू कैन मेक कंपनी हम्म। ओवर देयर। जब कंपनी बनाएंगे तो आपका और ब्रांड स्टेब्लिश जबरदस्त। होगा और आपकी जो इसके लिए वो निखर के आएगी। मैंने कहा लेट्स सी। हम्म। फिर उन्होंने ही फेसबुक बनाया ठीक। और फिर ये नाम भी यही सजेस्ट किया, माई बिजनेस सॉल्यूशन, क्योंकि मैं सॉल्यूशन देता था। और फिर लोगो जबरदस्त। वगैरह भी उन्होंने डिजाइन ठीक। किया। दैट्स उसके बाद बहुत सारे और लोग आए, फिर हम्म। तो मतलब बहुत सारे लोग आए। फिर मैंने हम्म। एफबीआर में अपने आप को रजिस्टर भी जबरदस्त। कराया। और देन फिर तो और बिजनेस आता गया। पहले मैं बस समझ ले कि ऐसे हम्म। हेल्प आउट करता था, फिर तो भागा था बिजनेस की शक्ल में करता जबरदस्त। गया। और तकरीबन 15 साल हो गए इस वक्त। जी। तो मैं कर रहा हूँ। जी जी माशाल्लाह। सही। सर तो बेसिकली आप जो है लाइक एनजीओ रजिस्ट्रेशन, लाइक हाउ टू मेक अ एनजीओ रजिस्ट्रेशन, और लाइक ये एनजीओ की रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, जी और कितनी किस्म की टाइप्स हैं इस एनजीओ जी की जी जी जो आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में करवा सकते हैं? जी। देखिए स्कूल जिस एक्ट में रजिस्टर होता है, जिस कानून में रजिस्टर होता है, उसमें एनजीओ भी रजिस्टर होती है, जिसको 1860 हम्म। कहते हैं। तो मुझे वहीं से आइडिया हुआ कि ठीक अच्छा है। एनजीओ भी इसमें रजिस्टर होती है। लेकिन एनजीओ के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एक समझ लें एक हैवी हम्म। लोडर थे, मतलब बहुत ज्यादा, वो समझ लें हम्म। पलंदा होता था और कोई आम आदमी इसको नहीं कर सकता था। हम्म। क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपर्ट था, हम्म। या मुझे शौक होता था मैं मुश्किल काम करूं हम्म। ताकि लोगों को मतलब इजीली उसको समझा सकूं, सॉल्यूशन दूं। तो फिर मैंने वो एनजीओ बनाने हम्म। के प्रोसेस में आया। और फिर लोगों को एनजीओ बनाने में, जबरदस्त। उनकी हेल्प आउट करने में जो हम्म। कॉम्प्लिकेशंस आती थी डिफरेंट डिपार्टमेंट से, फिर वो मैं हम्म। बनाई। टोटल 4 टाइप की सर। एनजीओ हैं। जी। 2017 में जो बनती है वो पूरे पाकिस्तान में बनती है, उसको एसएससी एनजीओ ठीक कहते है। हैं। उसके बाद 1860 जो मैंने बताया, उसमें स्कूल हॉस्पिटल सारे एनजीओ आ जी। जाते हैं। फिर एक होती है 1961, हम्म। ये 3 एनजीओ हैं। और हम्म। एक होती है ट्रस्ट जो 1882 है। उसकी मेरी ये पूरी वीडियो भी मैंने इस पे इंट्रोडक्शन लगाई हुई है कि कितनी टाइप की है। ये आप सब रजिस्टर कर सकते हैं। जी जी ठीक ठीक ठीक। हम्म। जबरदस्त। जी ठीक। सर अच्छा, हमारा अगला सवाल ये है कि लाइक व्हाट इज चैरिटी कमीशन रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, ये क्या चीज़ है, और इसमें आप किस तरह से अपने आप को जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा सकते हैं, या आप किस तरह से, आपकी टीम किस तरह से हेल्प आउट करेगी हमारी ऑडियंस को जी जी। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए?
जी जी, ये 2019 में जब एनजीओज जी में सर। बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हो गए जिनको एनजीओ चलानी नहीं आती थी। कुछ जो एक्चुअली एनजीओ के होते हैं ना, वो तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो हम्म आउट ऑफ द सेक्टर से आ गए, कोई हम्म डॉक्टर था, इंजीनियर था, बैंकर था, कोई गवर्नमेंट, तो फिर गवर्नमेंट ने 2019 में ये बिल पास किया कि भाई चैरिटी कमीशन से भी एनजीओ रजिस्टर होगी, तब हम्म भी एनजीओ रजिस्टर होगी, मतलब फिर हमें हम्म, एनजीओ को फाल करेंगे। समझे, डबल ठीक। रजिस्ट्रेशन हो गई। एक तो 1860 जो मैंने बताया, जो ओल्ड जबरदस्त। ओल्ड सेशन था, जो ओल्ड थे, जी। जो उसके बाद फिर चैरिटी में हम्म, जाना चाहिए, मतलब अगर पंजाब से होगा तो पंजाब चैरिटी, सिंध से तो सिंध चैरिटी, केपी से होगा केपी चैरिटी, ठीक। हर केपी प्रोविंस में के ये बना दिया। हाँ, तो उसका जबरदस्त। ये शर्त लगा दी। जी, पहले क्या था, एनजीओ और उसके बाद बैंक ठीक। अकाउंट, अब क्या है, एनजीओ चैरिटी फिर बैंक अकाउंट। समझे, एक बीच में और मंजिल लगा दी, जबरदस्त। एक और लेवल लगा दिया, ठीक स्टेप लगा दिया। जी जी, तो वो भी हेल्प करते हैं, ठीक उसकी भी हम सर। करते हैं, उसकी भी डॉक्यूमेंट करते हैं। जी जी। जबरदस्त, ठीक है सर। सर और ये नेक्स्ट स्टेप हमारा है लाइक हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर जी एनजीओ। लाइक हाँ एनजीओ का हमारे पास ये बहुत बड़ा एक कहते हैं कि मेजर प्रॉब्लम है कि हाँ एनजीओ के जो है वो बैंक अकाउंट ही नहीं ओपन होते। और सही। प्रॉब्ली लाइक अभी मैं भी जिस एनजीओ के साथ हम लोग काम कर रही थी, सो ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5 साल हो चुका था इस प्रोसेस के अंदर, लेकिन स्टिल अभी तक अच्छा, हमारा जो है ये प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन जिस बिल्कुल। तरीके से आपने हमारे काम को हैंड ओवर किया और जी जी सारी चीजें देखी, सो काइंडली आप ये भी बताएं कि इसका ये पूरा प्रोसेस है क्या और किस तरह से आप जो है जी जी ये बैंक अकाउंट एनजीओ का ओपन करवाते हैं। जी जी, आपने बहुत अच्छा सा पूछा मिस रीबा, बिकॉज इट्स अ हम्म, रियली रियली डिफिकल्ट। अगर एनजीओ बिल्कुल। अकाउंट, एनजीओ बनाना, इट्स नॉट अ बिग डील। बैंक अकाउंट बनाना इससे ज्यादा बड़ा मुश्किल मुश्किल है। नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बिल्कुल सर, इससे मैं भी मुश्किल एक्सपीरियंस है। कर चुकी हूँ। नहीं नहीं, यू हैव गुड बिल्कुल। एक्सपीरियंस, आपका सवाल भी बहुत वैलिड है। देखिए, एनजीओ तो कोई डॉक्यूमेंट में बन गई, जी लेकिन सर। जब बैंक अकाउंट जाता है तो इट इज अ फाइनेंशियल हम्म, इंस्टीट्यूशन। वो देखना चाहते हैं कि भाई कितने पैसे आएंगे, क्या आएगा, तो पैसे की पे थोड़ी चेक एंड बैलेंस होता है। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट बनाना कोई इशू नहीं है, वो तो चले कोई भी जी। एनजीओ हमसे ना भी बनाए तो बनाएगा, लेकिन बैंक अकाउंट के लिए हम्म आपको तो क्या, बहुत सारे हम्म लोग कॉल करते हैं, छह हम्म, छह साल, 12 12 साल से अकाउंट नहीं खुला। बिल्कुल। मेरे पास बिल, मतलब वॉइस रिकॉर्ड पड़े, और बिल्कुल। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं पड़ता ये है क्या चीज, मतलब एनजीओ तो हम खोल गए, लेकिन बैंक अकाउंट क्यों नहीं पार कर रहे, तो ऐसे समझ लें हम्म, एनजीओ एक छोटा सा नहर था, तो समझ लें अकाउंट एनजीओ का खोलना है बिल्कुल। एक, समझ लें दरिया है, मतलब उसको पार करना दैट्स नॉट हम्म, डिफिकल्ट। उसको किश्ती नहीं चाहिए, उसके लिए बिल- बड़ा क्रूज मिसाइल चाहिए, क्रूज वो शिप चाहिए। तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी, ऐसे ही उसमें सर। उसमें 5 डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ बता दूं ऑडियंस को भी। एनटीएन, ऑडिट ठीक है रिपोर्ट्स, सर। एनुअल जी। रिटर्न, चैरिटी सर्टिफिकेट और एनजीओ सर्टिफिकेट। ये 5 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, फर्ज ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हैं। ये फर्ज हैं, उसके बाद वाजिब और अलग चीज होते हैं, नफिल अलग है, लेकिन ये 5 डॉक्यूमेंट हैं तो एनजीओ अकाउंट हम्म, खुलेगा, वरना तो कोई भी नहीं खोल सकता, भले वो जी कितना एक्सपर्ट हो, मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो तो। जी जी सर। लेकिन अब माशाल्लाह से जिस तरह से आपकी एक्सपर्टीज है और जैसे आपने जी जी हमें जी विदिन विदिन तो नहीं मैं कह सकती, लाइक हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे जी इतना कम ड्यूरेशन में जो आपने हमें ओपन करवा के दिया। जी लेकिन जी अब सेम एज अगर आपसे कोई और पर्सन कांटेक्ट करता है, सो हाउ डज लॉन्ग इट विल टेक कि लाइक उसके लिए फिर वो बैंक अकाउंट ओपनिंग का कितने टाइम का ड्यूरेशन होता है, अगर तो उसके हाँ, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड सही हैं, स्कैन हैं, ठीक है, सही और सही। जितने भी एनजीओ के जो पर्सन है वो अवेलेबल हैं, देन लाइक हाँ आप मुझे टाइम का भी थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि हाँ आप हाँ कितने वो, टाइम के अंदर जो है जी जी, ये ओपन करवाएंगे। जी सर। बहुत अच्छा सवाल किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तकरीबन 1 मंथ के अंदर खुल जाता है, अगर डॉक्यूमेंट सही है, जबरदस्त। जिसमें एनआईसी ठीक। एक्सपायर ना हो, कोई हाँ। मेंबर उम्रे पे ना गया हो, स्कैन हो। कोई उम्रा, हम्म कोई बंदा मर ना गया हो, दैट्स अदर थिंग ना, हम्म, क्योंकि वो सारे मेंबर्स भी उस ठीक। वक्त इंटैक्ट हो, पाकिस्तान में हो, जिंदा हो, दिस इज अदर मेजर थिंग। क्योंकि जब सेवन सेवन एनआईसी मिलते हैं, हम्म, जब डॉक्यूमेंट क्लियर होते हैं, तो उसमें से जबरदस्त। कोई एनआईसी एक्सपायर होता है, यानी कोई, कि तो इसमें इस आपने बहुत अच्छा बोला, स्कैंड हो, बिल्कुल ऐसे ही है। आ, जी जी, स्कैंड हो, बिल्कुल क्लियर पिक्चर वेरीफाइड हो हो। ऑलमोस्ट और वो पर्सन अवेलेबल है आपके पास। जी 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 जी, तो ये इशू है, एनजीओ में ऐसा नहीं है ना, दिस इज, हम्म मैंने अभी अभी को यही तो कहा, एनजीओ में हम्म ये चीज नहीं है, एनजीओ बनाते हम्म वक्त ये चीजें हैं। बैंक में हम्म जो हम ये डॉक्यूमेंट, हम्म, ये 7% अवेलेबल हो उस प्रोसेस में, तो दैट्स व्हाई बैंक बिल्कुल। अकाउंट इज मोर डिफिकल्ट देन एनजीओ, क्योंकि एनजीओ में से कोई शर्त नहीं है कि 7 लोग अवेलेबल हो, उनके एक्सपायर हो, वो हो जाता है, कोई इशू नहीं, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंटेशन फिर भी हो जाती है, लेकिन बैंक बिल्कुल। इसको मानता नहीं है, वो कहता है नहीं, क्योंकि वो, जी। मैंने कहा ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, पैसों की लेन देन है ना, वो ऐसे कैसे
ओके कर दें, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और एनजीओ को ऑपरेट करते हैं 1860 और ठीक। ये, लेकिन बैंक को तो ऑपरेट स्टेट बैंक करता है, तो वो कैसे मानेगा? जी जी सर। ठीक, थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये डिस्कशन करके, मेरे थैंक यू, अपने थैंक यू। ही नॉलेज में इतना ज़्यादा चीज़ों का इजाफा हो रहा है। ऑफ और कोर्स। सर हमारा अगला सवाल ये कि लाइक व्हाट इज पीसीपी रजिस्ट्रेशन? जी ये जी, पीसीपी रजिस्ट्रेशन क्या है? ये भी चैरिटी कमीशन की तरह न्यू एक चीज है। पीसीपी ये इंश्योर करता है कि जो आप डोनेशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, या जो भी आपके एनजीओ में पैसे यूज हो रहे हैं, वो हम्म, प्योरली गरीबों के लिए होते हैं। ठीक, माना यूज हो रहे हैं। पाकिस्तान ठीक। सेंटर ऑफ फिलंथ्रॉफी, पीसीपी इसको कहते हैं, और वो सर्टिफाइड करता है ठीक। कि हर आपने जो एनजीओ खोली है, जिसका पहली लाइन की पहली हम्म। सेंटेंस में लिखा था इट इज नॉट प्रॉफिट, हम्म। नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसको एनजीओ एनपीओ बोलते हैं, जी। और ये उस पर जी सर। एग्री करती है कि हाँ ये वाकई गरीबों के लिए, वो इंश्योर करती है, हम्म। विजिट करती है, 2 दिन पूरी देखती है, और उसके हम्म। बाद वो कहती है कि हाँ ये वाकई गरीबों के लिए काम कर रहा है, इनके अपने कोई भी मकासद नहीं है, या ये कोई सेविंग पर्पज के लिए नहीं हम्म। बनी। तो वो इंश्योर करती है। इससे ठीक। हमें ये फायदा होता है कि हम जो है ना टैक्स एग्जम्पशन से, और डोनेशन की जो ब्रॉडर वे है वो ओपन हो जाती है। ठीक। फिर आप कहीं से भी डोनेशन ले सकते हैं इजीली, क्योंकि वो सर्टिफाइड कर दिया ना उसने, तो कि ये एनजीओ हम्म। अच्छा काम करती है, मीन सामाजिक खिदमत करती है, जो एक्चुअली एनजीओ की रूह जबरदस्त। है, एक्चुअली एनजीओ के कोर हम्म। ठीक। सर, मिशन है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एड रजिस्ट्रेशन, लाइक व्हाट इज ईएडी जी जी, रजिस्ट्रेशन? ईएडी एज इकोनॉमिक्स अफेयर डिवीजन, ये मिनिस्ट्री में आता है, फेडरल में। ये वो इंश्योर करता है जो फॉरेन कोई आपका डोनर है जो मुसलसल पैसे भेज रहा है, तो वो उनको इंश्योर करता है। उसमें हम उनसे एमओयू करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा ये डोनर है जो हमें बाकायदे से हम्म। पैसे भेज भेज रहा है। कोई भी हो सकता है, देखिए 7 मेंबर है ना, कोई अमेरिका ठीक। चला गया हम्म। और वो बार बार पैसे भेज रहा है, तो वो उससे जी। इंश्योर कर, वो उसको लिख के देते हैं कि वो इतने सालाना हमें पैसे देगा, एक हम्म। लिस्ट बना दें या एक प्रोग्राम लिस्ट पर्पस दे देते यानी हैं। को बताते हैं। हाँ, तो ईएडी उसको हम्म। अप्रूव कर देता है कि ठीक है आप वो, तो इससे बैंक वालों को बहुत इशू नहीं होता। मतलब ये है, ये वो फंडिंग है जो परमानेंट ठीक। किसी के लिए हो। ठीक है पीसी सर, थैंक यू सो मच पीसीबी सर। और सर्टिफिकेट, हमारे नेक्स्ट। अब देख इसमें फर्क है। पीसीबी वो सर्टिफाई करता है कि हाँ ये गरीबों के लिए काम करे, और ईएडी वो हम्म। सर्टिफाई करता है कि हाँ इनका कोई पर्सनल डोनर है जो मुसलसल पैसे भेज रहा है, और हम्म। इस पैसों को हम्म। गवर्नमेंट जो बैंक है बार बार रोक रही है उसको ना रोके। तो ये इसलिए है। हम्म। दोनों ठीक। डोनेशन की एक दो किस्में हैं, समझ ले। जी जी, जी जी, आप बता रहे हैं। ठीक। 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 ठीक, हाँ जी जबरदस्त सर। सर, और हमारा अगला सवाल ये है कि लाइक व्हाट इज टैक्स एग्जम्पशन? जी टैक्स जी, एग्जम्पशन क्या है, और एग्जैक्टली। ये 236 सर्टिफिकेट वैल्यू, इसके बारे में भी आप प्लीज हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। जी जी, जब पीसीपी सर्टिफाइड करता है तो हम फिर एलिजिबल हो जाते हैं 236 सर्टिफिकेट के लिए, जो एफबीआर इशू करता है, उसके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो एफबीआर कहता है कि पीसीपी जबरदस्त। सर्टिफिकेट लाओ, तो पीसीपी से होने के बाद वो ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाता है, हम्म। मतलब उसके काबिल हो जाए। फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, और वो एफबीआर उसको टैक्स इज़म दे देता है कि जितने भी पैसे आए उसको टैक्स ना लगे, हम्म। क्योंकि वो डॉलर्स की सूरत में आते हैं या पाउंड्स की सूरत हम्म। में आते हैं, या किसी भी सूरत में आते हैं ना। मैंने कहा ना कि हम्म। पीसीबी ब्रॉडर वे कर देता है अपनी डोनेशन को। हम्म। एक डोनेशन एक छोटी लेवल ठीक पे है। चल रही है, पीसीबी से आपकी डोनेशन बढ़ जाएगी, तो फिर आप टैक्स इज़म ले लेंगे, तो फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपको 1 करोड़ 2 करोड़ भी आ रहे हैं बैंक में, तो पीसीबी उसको मतलब सॉरी, एफबीआर उसको या बैंक उसको टैक्स नहीं देता। जैसे आपको पता होगा कैश विड्रॉ और जी। सारी जो चीजें होती है उसमें, जो इनकम टैक्स ठीक। में यूज होता है। जी जी हम्म। ठीक है सर। और सर, एक ये हमारा बहुत ज़रूरी सवाल है, और जी ये हमारे काफ़ी सारे लोग कर चुके हैं। जी। वो ये है कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू आर कंडक्टेड, लाइक आप ओके। किस तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं, कंडक्ट करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, जी आपका जी जी पूरा प्रॉपर स्केड्यूल, या फिर अगर कोई आपकी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहे तो वो जी किस जी तरह से आपसे कांटेक्ट करे, और जी आप जी किस तरह से उसके लिए हेल्पफुल साबित होंगी? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जब मैं स्कूल बनाता था तो उस वक्त तो मेरा विजन ये था कि सब हाउ टू मेक अ स्कूल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं उसकी ट्रेनिंग देता था। लेकिन जब मैंने अपने बिजनेस को ब्रॉडर वे में ठीक है। लेके आया, तो फिर एग्रीकल्चर बिजनेस हो गया, फूड बिजनेस हो गया, क्लॉथ बिजनेस हो गया, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो गया, कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जी जैसे सर। अचार हो गया छोटे, तो हर किस्म की हम ट्रेनिंग हम्म। कराते हैं। वैल्यू चेंज है, टमाटो से टमाटो केचप कैसे बनता है, आलू से चिप्स कैसे बनती है, जबरदस्त। तो फिर हम वैल्यू चेंज ट्रेनिंग कराते हैं।
इस वक्त भी मैं समेटा के साथ, ग्रास्प के साथ और एक दो और एनआईसी के साथ मैं हूँ, खुद भी ट्रेनर हूँ, एनरोल्ड भी बहुत हूँ और वहां से जबरदस्त। ट्रेनिंग भी कराता हूँ। मुख्तलिफ टाइम में वो हमें हायर करते हैं या बताते रहते हैं जब उनके पास आर्टिस्ट आ जाती है। इसके अलावा एनजीओ जी भी हमें हायर करती है ट्रेनिंग है, क्योंकि देखिए जी, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक बिल्कुल इंसान के ऐसे ही पास है। बहुत अच्छी स्किल है, जैसे एक फीमेल आई थी कि मैंने 1,000 प्लास्टिक बॉटल्स बना लिए हैं घर पे बैठ के, वो मोल्ड करके या कुछ मशीन से देख के। अब 1,000 जी प्लास्टिक बोतल तो बना ली, लेकिन उसको सेलिंग पॉइंट जी। पता नहीं था कि मैं सेल कहाँ करूं। दुकान पे हम्म। जा रही हो तो कोई लेता नहीं है, बिल्कुल। कहाँ जाऊं। तो दिस हम्म। इज द पॉइंट कि मैन्युफैक्चरिंग हम्म। बनाना कोई मसला नहीं है, असली चीज है सेल करना। जब सेल करेगी तो वो बिल्कुल और बनाएगी, क्योंकि उसके बिल्कुल पास पैसे देंगे। 2 रुपए की चीज 4 रुपए बेचेंगे तो फिर आप बिल्कुल 2 रुपए की चीज और बनाएंगे ना, जैसे रोलिंग ऑफ द बिजनेस हम्म। जिसको कहते हैं। जब बिजनेस रोल बिल्कुल। नहीं होगा, जब इकोनॉमी जी। तभी बैठती है जब आपकी चीज को सेल नहीं कर रहा। जैसे एक हम्म। दुकान खोला और पूरे दिन हाँ। में या पूरे मंथ में कोई कस्टमर नहीं आया, तो आप कैसे चीजें और लेके सेल करोगे? पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो जी। सेलिंग सेलिंग पॉइंट हमेशा होती है। बिल्कुल। तो जी वो सर। सिखाते हैं कि जो चीज आप बना रहे हैं उसके कस्टमर कहाँ मिलेंगे, उसकी कंज्यूमशन कहाँ है, हम्म। किस इलाके में है, किस सेक्टर में है, किस मुल्क में। तो जब जबरदस्त। उनकी चीज सेल होगी ना, तो वो वहां से जो अर्निंग करेगी तो वो फिर बनाएंगे। बिजनेस तो ऐसा है हम्म। ना कि हमने एक 2 रुपए की चीज ली, 4 रुपए हम्म। बेची, फिर 2 रुपए की फिर बनाई। मतलब ऐसे है बिजनेस। तो रोल एक बिल्कुल। एक सर्किल पे होता है। जिस दिन कोई चीज नहीं हम्म। सेल होती, जैसे हड़ताल हो जाती है या छुट्टी हो जाती है, जैसे आज जी। शब बेरात है, बहुत सारी चीजें छुट्टी हो जाती है, तो इसका मतलब बिजनेस रुक गया। जब बिजनेस रुक जी। गया तो ऑफ कोर्स सेलिंग पॉइंट भी रुक गई। हम उसी चीज को सिखाते हैं कि आपकी कंटिन्यूस सेलिंग पॉइंट हो, क्योंकि बिजनेस तो चलने वाली चीज है। ये 9 to 5 तो है ही नहीं कि 9 बजे बिल्कुल। शटर खोला और 5 बजे बंद कर दिया। नो नो नो, बिजनेस तो ट्वेंटी जी फोर सर। आवर होता है। मुझे तो रात को भी फोन आते हैं, सुबह को ट्वेंटी फोन फोर है, शाम होते हैं, आवर्स। मैं तो बताता रहता हूँ। तो इससे होता है, कई लोग होते हैं जो बिजनेस तो करते हैं, लेकिन जिसको भी कोई 11 बजे फोन करे तो वो चिढ़ जाते हैं। तो फिर बिजनेस नहीं कर रहे, फिर हम्म। नौकरी कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं भाई तू बिल्कुल। तू नौकरी कर रहा है, तुझे बिजनेस बिजनेस वाले लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि अगर 1 बजे भी कोई पूछ रहा है यार मुझे आज एग्जैक्टली। ट्रेडमार्क बनाना है, मुझे एनजीओ बनानी है, तो मैं ये ना बोलूँ कि यार सुबह को बात करा, मैं उसको उस वक्त ही दे दूं। तो ताकि वो ये तो कहे कि वो कितना अच्छा है। आपने देखा होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे लिखा होता है, रेटिंग लिखा होता है और लिखा होता है टिपिकल रिप्लाई, उससे जी सर। रेटिंग बढ़ती है। हम गूगल बिल्कुल। पे जब ऊपर एसईओ के जरिए जाते हैं, तो ये हमारी रेटिंग उससे भी होती है जी कि सर। हम किसी को कब रिप्लाई करते हैं। फेसबुक पे जवाब दो, 4 दिन के बाद जी। आता है, तो फेसबुक उसकी रेटिंग गिरा देता है कि भाई ये तो टिपिकल रिप्लाई भी नहीं कर रहा। बिल्कुल। आप किसी के पेज पे जाएं, उसके अंदर चले जाएं, तो उसपे लिखा होता है रेटिंग, रिव्यूज, टिपिकल रिप्लाई, वो कब रिप्लाई जी सर। करता है, बिल्कुल। कितना ऑनलाइन रहता है। अंग्रेज जो है फॉरेनर वो चीज देखते हैं। हम सालों से काम ओपन नहीं करते पेज को, हाँ हाँ। या कुछ दुकान को और कहते हैं दुकान हमारी चलनी चाहिए। दुकान तो हमारी 24 घंटे खुली होनी चाहिए, फोन पे बिल्कुल या सर। फिजिकली एक भी। कंसिस्टेंसी का फ्लो जी आपके पास होना चाहिए। जी जी, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिजनेस मैंने कहा की सर जो, एक कंसिस्टेंसी का फ्लो आपके पास। बिल्कुल देखिए ना, आप जब एक पिज्जा वाला शॉप खोलता है तो पिज्जा फ्री में देता है हम्म। या कम रेट में देता है। ओपनिंग करता है, फ्लावर लेते आता है कोई, वो मिक्की माउस लेके आता है, क्यों करता है? ताकि लोगों को पता पड़े कि मैंने यहाँ बिजनेस खोला है। या उसको ले आता है आजकल जो फूड ब्लॉगर हैं, कि आओ मेरी वीडियो बनाओ, बेशक वो जायका हो ना हो, बस खाओ तुम मेरी। तो वो बाद में वो पता पड़ता है कि यार इन्होंने तो पैसे बिल्कुल। दे के बुलाए थे। मार्केटिंग इज अ कोर इशू। अगर आपने बोर्ड में दुकान नहीं लगाया, तो आपकी दूध की दुकान पे हर कोई आएगा, भाई गोश्त दे दो, मेडिकल दे दो। तो ऐसे कई दुकानें लोग कहते हैं यार चल क्यों नहीं रहा भाई, बाहर बोर्ड तो लगा होता ताकि वो लोग आए जिनको एक्चुअली वो चीज चाहिए। वरना वो सबको डील करता रहेगा तो वो तो परेशान हो जाएगा कि बिल्कुल। भाई इसकी इसकी शॉप किस चीज की है, और जबरदस्त। मतलब वो खुद हेक्टिक हो जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो हम सेलिंग पॉइंट्स, सप्लाई चेन सब बिल्कुल। सिखाते हैं बिजनेस की। मुख्तलिफ अगर कोई फुल सीखना चाहे तो भी हम सिखा देते हैं। और मैं इसी प्लेटफॉर्म के जबरदस्त। तवसत से ये भी कह रहा हूँ कि आओ आप एफबीआर, एसईसीपी, ये एनजीओ बनाना सीखो मुझसे। मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं जी है। जी। क्योंकि लोग मुझे 10-10 माह से, 6-6 माह से सिर्फ जबरदस्त। पूछ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं यार आ जाओ, हम तुम्हें सिखा ही देते हैं।
आखिरी सवाल है, और ये था कि लाइक आप किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, और कोई भी ऐसे पर्सन या स्टूडेंट्स जो कि अपना बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन ना तो उनको लीगली और ना तो उनको बिजनेस के स्टेप्स पता है करने के लिए, सो आपका जो ये वीएन है, मिशन है माय बिजनेस सोल्यूशन, आप और आपकी टीम किस तरह से उनको उनके बिजनेस को जो है वो स्टेप आउट करने के लिए हेल्प आउट करेगी? जी जी, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जब मैंने हम्म। स्कूल बनाना शुरू किया तो जस्ट मैं हाउ टू मेक अ स्कूल की ट्रेनिंग कराता था। लेकिन जब जी मैंने सर। बहुत सारे इदारों में एज अ ट्रेनर ज्वाइन किया, जैसे समेटा हो गया, ग्रास हो गया, एनआईसी हो गया, हम्म। तो मुझे पता पड़ा कि बहुत सारे और बिजनेस हैं जिसके बिजनेस मॉडल जी। लोगों को पता नहीं है, स्टूडेंट को पता नहीं है। उसके बाद बहुत स्टूडेंट के पास बहुत इंटेलेक्चुअल वैल्यूज हैं, स्किल्स हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि बिजनेस जी। मॉडल कैसे खड़ा होता है। हर चीज खड़ी होती है ना, ठीक। जैसे गाड़ी टायरों पे, बिल्कुल। घर प्लाजा पे, जैसे पिलर्स पे, हम फुट पे खड़े होते हैं, बिजनेस एग्जैक्टली। एक मॉडल पे खड़ा होता है। लोग काम तो कर रहे एग्जैक्टली। हैं लेकिन सेलिंग पॉइंट उनको पता नहीं, कम्युनिकेशन पॉइंट पता हम्म। नहीं, क्लाइंट को कैसे डील हम्म। किया जाए, क्लाइंट को कैसे मैसेज किया जाए, तो ये किसी को मतलब बहुत कम पता होता है। और तो हम उसी हम्म। की ट्रेनिंग कराते हैं कि जहां जहां वो लैग कर रहा है हम उसकी ट्रेनिंग कराएं, उनको बेस्ट व्यू दें ठीक। और उनकी Very बिजनेस good। को ग्रो करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं कि वो अच्छे मैन्युफैक्चर हैं या अच्छी सर्विस दे रहे हैं, हम्म। मसला वो होता है जब हम्म। उनकी सेलिंग पॉइंट अच्छी हो, लोगों को वो एज अ एग्जैक्टली। क्लाइंट डील करें और उनसे वो सही रेवेन्यू जनरेट करें, क्लाइंट को सब। सही गाइड करें, मिस गाइड नहीं करें, उनकी वो चीज खूबी बताएं जो प्रोडक्ट में है, तो ताकि वो बिजनेस कर सकेंगे। हम तो यहाँ पे चीज बेचते हैं, ठीक। कहते हैं जान छूटी हमारी, ऐसे नहीं होता। बिजनेस एक- को आप हम्म। उसका मोल्ड करें। अमेजोन कितना बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, लेकिन रिटर्न पॉलिसी रखता है बिल्कुल। कि चीज रिटर्न करिए, रिटर्न जी। करें। चीज में अगर आपको नहीं समझ में नहीं, हम कस्टमर सेटिस्फाई नहीं करते, हम कस्टमर को हम्म। बताते नहीं है उसकी खूबी खामी, बस हम्म। बेचने पे लगे होते हैं। या कोई एग्जैक्टली, फिर चीज, एक्सपेक्टेशन रेट हमारा बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू डिलीवरी। जी जी, और या हम कोई अच्छी चीज बना रहे हैं घर में, बहुत अच्छी चीज, बिस्किट, कुछ भी चीज बना रहे हैं, लेकिन हम्म। आगे में या तो पता हम्म। नहीं होता कि कहाँ पे सेल करना है। वरना कोई चीज अच्छी बिल्कुल। बना रहा है तो उसको सेलिंग का नहीं पता, और जो सेलिंग का पता है तो वो अपने नखरे करता है कि मैं तो रेट नहीं कम करूंगा। एक्सपेक्टेशन बेसिकली मेन और वीक पॉइंट है ना इन बिजनेसेस का। जी, जी। तो हम बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग, सप्लाई चेंज, वैल्यू चेंज, टमाटर से टमाटो केचप, चिप्स, जबरदस्त। पोटैटो पोटैटो चिप्स, इस तरह बनते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, फूड हो गया, इसके अलावा आप क्लॉथिंग हो गया, स्कूल्स हो गया, मतलब बहुत सारे बिजनेस हम्म। ट्रेनिंग कराते हैं। जिसको ट्रेनिंग लेनी है आ जाए, हमारा जबरदस्त। प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, वहां से फोन नंबर उठाएं और ले लें। अगर किसी एनजीओ को जबरदस्त। करनी है तो कर रहे हैं, किसी इदारे को करनी है, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो कुछ जबरदस्त। करें, एम्पावर हो। इतनी ग्रेट डिग्री बिल्कुल। लेने के बाद भी अगर कुछ नया करें तो इट इज हिज और हर मिस्टेक, इसमें कोई पेरेंट्स की मिस्टेक नहीं है। वो अपनी स्किल्स को यूज करें, इंशाल्लाह ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जैक्ट। जो भी है वो अर्न कर सकते बिल्कुल। हैं। ठीक। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन हमारा काफ़ी हेल्पफुल रहा, और एक बार आपने हमें फिर से टाइम दिया और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि आपका जितना भी टाइम पीरियड आप देते हैं मुझे, हमारे ऑडियंस को, जी जी और इससे ये होता है कि ना सिर्फ हम अपने जहन में मौजूद वो सवालात को क्लियर करते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में हमें ग्रूम करने के लिए हर दफ़ा एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो बिल्कुल सेम बिल्कुल। एज हियर, जैसे कि लाइक इस पॉडकास्ट के अंदर, इस इंटरव्यू के अंदर, सो जी जी मेरे लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि एक कनेक्शन बिल्ड हुआ है आपसे, और लाइक वाइज जिस तरह से मैं अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए आपसे हेल्प आउट ले रही हूँ। सो जी आई जी रियली विश लाइक कि जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देखें, इस वीडियो को देखें, जिस इंटरव्यू को देखें, सो सेम एज वो जहाँ कहीं भी स्टक हैं अपने आप को लेके, इवन दैट वो एनजीओ प्रोसेस है, लाइक वो कहीं ऑफलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग में कहीं स्टक हैं, सो वो विदाउट फील एनी हेजिटेशन वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, जी, थैंक एंड यू, थैंक इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है एक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसमें एक एक ऐड करूंगा, अगर कोई जी सवाल हो सर। तो आप सवाल पूछा करें, नीचे कमेंट्स लिख बिल्कुल के। सर, कुछ एग्जैक्टली। लोग दिल में सवाल रखते हैं, मैसेज कर लेते हैं, फोन पे कर लेते हैं। अगर आप ऑडियंस के सामने सवाल करेंगे ताकि लोगों को भी पता बिल्कुल। पड़े कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, तो लोग सवाल करने बिल्कुल। से डरते हैं। सवाल कोई इलीगल सो थिंग, इलीगल चीज थोड़ी है कि आपने कोई बोला तो अगला माइंड कर देगा। वो उनकी उनकी परवरिश इस तरह होती है। हम जो ट्रेनर हैं, उस्ताद है, तो हम तो हर सवाल को एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ सवाल की नोयत सवाल वाली हो तो हम बिल्कुल सवाल का जवाब देंगे। तो कमेंट करें, इंशाल्लाह हम सवाल का जवाब देंगे। जी जी।